Glory to Jesus. खुदावंद के जलाल और उसकी कुदरत के अजीब कामों के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आए हम खुदा के कलाम की तरफ अपना पूरा ध्यान लगाएं। क्या आज आप बरकत रिसीव करना चाहते हैं? बरकत सिर्फ शिफा का नाम नहीं है, एक चीज़ हमेशा याद रखें। हाँ, ये है शिफा अगर मिल गई तो बड़ी बरकत है, लेकिन बरकत का मतलब है आपकी रूह जो है वो ताज़ा होना। जैसे प्यासी हिरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐसे ही कलाम कहता है मेरी रूह तेरी प्यासी है। क्या है? मेरी रूह तेरी प्यासी है। अगर आपको कलाम की भूख और प्यास नहीं है तो फिर हम रूहानी नहीं हैं। एक ईमानदार की निशानी यह है कि उसके अंदर कलाम की भूख और प्यास कभी खत्म नहीं होती। अगर वो एक दिन दुआ ना करे, परस्तिश ना करे, इबादत ना करे तो उसकी रूह तड़पती है और उसके अंदर एक तड़प लगी रहती है कि किसी तरह से मैं चर्च पहुंचूं और मैं दुआ में वक्त स्पेंड करूं। मेरी रूह तेरी प्यासी है। तो जब हम कलाम से भूख मिटाते हैं तो हमारी रूह ताज़ा हो जाती है। हालेलुया। तो आए हम कलाम मुक़द्दस में से अपने ईमान को बढ़ाएं। मत्ती की इंजील निकालें, उसका 8वां बाब, उसकी 5वीं आयत से हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादिम फालज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। यीशु ने जवाब में कहा, मैं आऊंगा तेरे घर में और उसे शिफा दूंगा। पर सूबेदार ने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। हालेलुया। जुबान से कह दे, बस सिर्फ ये फरमा ही दे। तेरी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज जो है वो जिंदगी को पैदा कर देगा। तेरी जुबान से निकलने वाला लफ्ज जो है वो शिफा को बर्पा कर देगा मेरे मुलाजिम के लिए। हालेलुया। क्योंकि मैं भी दूसरों के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मतात हैं। जब एक कहता है कि जा तो वो जाता है और दूसरा से कह तो वो आता है, और अपने नौकर से कह ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया, हैरान हो गया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया, ऐसा ईमान नहीं पाया। मेरे अजीजों, आज हम देखकर सुनकर हम ईमान लाते हैं। हम तोमा की मानद उंगलियों में, उसके हाथों की उंगलियों के अंदर उंगलियां डाल के टेस्टिफाई करते हैं यीशु को। हम यीशु को बार बार आजमाते हैं। हर रोज हम यीशु को आजमाते हैं और हम ये सोचते हैं कि वाकई ही यीशु मौजूद है या नहीं है। वो हमारी बात सुनता क्यों नहीं है? वो हमारे मसाइल को हल क्यों नहीं करता? मेरे अजीजों, ये जो सूबेदार है ये खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है अपने नौकर की दरखास्त लेकर। वो अपने मसले के लिए नहीं आया, बल्कि अपने नौकर के लिए वो तरस खाता है
और खुदावन से कहते हैं खुदावन वो इंतहाई तकलीफ में है, वो दर्द में है, वो मुसीबत में है, लेकिन मैं रोमी सूबेदार हूं, अगर तू मेरे घर में आएगा तो मेरी नौकरी जाती रहेगी और मेरे मालिक जो हैं वो कहेंगे कि तूने भी उसको घर में बुलाया इसलिए तू उनके साथ है। तो उसने कहा खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। कितना बड़ा ईमान है मेरे अजीजों। क्या हमारे अंदर ऐसा ईमान है? क्या हम ईमान के साथ जंग कर रहे हैं? क्या हम ईमान की जंग लड़ते हैं, ईमान के रास्ते पे चलते हैं, ईमान के साथ बढ़ते हैं? हर रोज हर लम्हा हमारी जंग इब्लीस और इस दुनिया के तमाम तर निजाम के साथ होती है। हर रोज हम जंग करते हैं इस दुनिया की इब्लीसी नापाक कुव्वतों के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, मुसीबतों के खिलाफ, हर तरह की परेशानियों और मुश्किलों के खिलाफ हम हर रोज जंग करते हैं। बच्चों के लिए, खावंद के लिए, बीवी के लिए, खानदान के लिए, माँ बाप के लिए हम मेहनत मजदूरी करते हैं, अपनी जान मार देते हैं, लेकिन कई दफा मेरे अजीजों हमारा ईमान जो है वो डगमगा जाता है। क्या करने की जरूरत है? खुदाम यीशु मसीह बड़े ईमान की तारीफ करते हैं। यीशु ने सुनकर ताज्जुब किया, हैरान हो गए। अमेज्ड का लफ्ज है। He was such an amazed। उसके अंदर इतना बड़ा ईमान देखकर वो हैरान हो गया कि क्या मैंने तो ऐसा ईमान इस्राएल में नहीं देखा, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में नहीं पाया। और लूका इसे मजीद बयान करता है और वो कहता है भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया और उसी घड़ी जब यीशु ने उसके लिए दुआ की, उसके लिए अपने अपने मुंह को खोला, उसी घड़ी खुदा का पाकरू उसको टच कर गया और वो शख्स आजाद हो। मेरे अजीजों, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के खादमों के मुंह से निकले हुए अल्फाज जो हैं, अगर वो रूह से भरे हुए हैं, वो कुव्वत से भरे हुए हैं, यीशु की कुदरत से भरे हुए हैं और वो ईमान को बर्पा करते हैं, वो हमारे अंदर शिफा को बर्पा करते हैं। ईमान को कैसे बढ़ाया जा सकता है? किस तरह हम अपने ईमान को बढ़ाएं? नंबर 1 याद रखें, दुआ में बैठ जाएं। हम लोग दुआ करते हैं, कितनी करते हैं, कैसे करते हैं, क्या तरीकाकार है, कैसे हम दुआ में बैठते हैं, बड़ा मानी रखता है चीजों का। एक एक चीज बड़ी काउंट करती है, एक एक चीज बड़ी मानी रखती है। खुदा के साथ चलने के लिए बड़ा ही हमें मोहतात होने की जरूरत होती है। हम कैजुअल एटीट्यूड के साथ दुआ नहीं कर सकते, हम बड़े कैजुअली हम खुदा के साथ नहीं चल सकते, हम गुनाह को लेकर खुदा के साथ नहीं चल सकते, हम ज्यादा देर खुदा के साथ गुनाह की हालत में भी नहीं चल सकते। हम अपनी रूहानियत को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को और अपनी रास्तबाजी को खो देते हैं जब हम गुनाह करते हैं और साथ साथ खुदा को भी रखते हैं। खुदा साथ नहीं होता।
जब हम नाफरमानी करते हैं, खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं, तो फिर हम सिर्फ एक आम नामी मसीही तो हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। फिर हम एक आम मसीही तो हैं, लेकिन हमारी जिंदगी यीशु से खाली है। हमारी जिंदगी में कलाम की कोई कदर मंजिलत नहीं है, कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। और फिर हम जब दुआ करते हैं तो खाली के खाली होते हैं। कलाम क्या कहता है? ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ। खाली बर्तन ज्यादा बोलते हैं, ऐसा है। खाली बर्तन ज्यादा ठां ठां करते हैं। लेकिन जो लोग खुदा के कलाम से भरे होते हैं, जो लोग खुदा के ईमान से भरे होते हैं, उनके मुंह से बरकत निकलती है, उनकी जुबान से बरकत निकलती है, उनके घर आ जाने से शिफा बरपा होती है, उनके फरमाने से, उनके कहने से, उनके हाथ रखने से, उनके छुआने से बीमार अच्छे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनके बैठ जाने ही से खुदा बरकत नाज़िल करना शुरू हो जाता है। आप जरा गौर कीजिए, दुआ करना शुरू करें दिल से। कलाम में लिखा है, तू दिल से मेरा तालब हो, दिल से मेरा तालब हो। अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी अकल से खुदावंद, अपने खुदा से मोहब्बत कर। पहला हुक्म है, फर्स्ट कमांड। अगर आप अपने ईमान को बढ़ाना चाहते हैं, दुआ में बैठना शुरू करें। घर में दुआ का मज़बा लगाएं। हर रोज बिला नागा 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा परस्तिश करना शुरू करें। आपको पता है परस्तिश करना कितना जरूरी है? परस्तिश करना। पौलुस और सलास जो है वो बंधनों में थे, वो कैद में थे, कैद खाने में थे, और वहां लिखा है वो परस्तिश के गीत गाने लगे, वो हमद और सिताइश करने लगे। जो ही वो गीत गा रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यरू की दीवार सामने है, और इतनी मोटी, इतनी बड़ी दीवार, और वो सामने देख रहे हैं दीवार को। और खुदा फरमाता है, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ ललकारना है। हालेलुया। तुमने प्रस्तिश करनी है, तुमने गीत गाने हैं बरपद और सितार के साथ, बाकी काम मेरा है। हालेलुया। जो ही वो प्रस्तिश कर रहे थे, वो गीत गा रहे थे, और यशुआ ने कहा ललकारो। जो ही ललकार की आवाज बुलंद होती है, दीवारें टूटना शुरू हो जाती है। हालेलुया। दीवार गिरना शुरू हो जाती है। परस्तिश, दुआ। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में मौजज़ात होना शुरू हो जाए, खुदा के घर में आना शुरू हो। आपके घुटने खुदा के हुजूर झुकने चाहिए, आपके आंसू खुदा के हुजूर झुकने चाहिए, आपका दिल खुदा के हुजूर आना चाहिए। मेरे अजीजों, बी मोर प्रेयरफुल। नंबर 2, खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें, खुदा के कलाम को सुनना शुरू करें, खुदा के कलाम से हासिल करना शुरू करें। बाइबल मुकद्दस को घर में रखना कोई फायदा नहीं है, उसको डेली कपड़े से साफ कर देना कोई फायदा नहीं, कलाम को ऊंची जगह पर इज्जत देकर रखना कोई फायदा नहीं। कलाम नू सराणे दे कोल रात नू सौन
तक रखना कोई फायदा नहीं। कलाम ते सोना जा कवर पा के बगल च पा लेना कोई फायदा नहीं। बाइबल का कोई फायदा नहीं है। कलाम अपने दिल में रखने से आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी मेरे अजीजों। बाइबल मुकद्दस तभी आपके अंदर जिंदगी को पैदा करेगी जब आप के अंदर कलाम के अल्फाज उतरना शुरू होंगे। आपके अंदर, आपके अंदर, आपका अंदर गाली से भरा है, नफरत से भरा है, गुस्से से भरा है, बदकारी और जनाकारी से भरा है। और बाइबल भी आप अपने घर में रखते हैं, पढ़ते भी होंगे, आप कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों इन तमाम बातों का कोई फायदा नहीं है जब तक आप बाइबल मुकद्दस को अपने दिल में नहीं रख। कलाम क्या है? बाइबल में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हम ईमान रखते हैं, कलाम सुनते हैं, जितना सुनेंगे उतना ही कलाम में, ईमान में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एक्सपीरियंस करें। जब तक आप कलाम को सुनकर उसका एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कलाम वाकई है। कलाम में लिखा है तजर्बे से जानो, एक्सपीरियंस करो, तजर्बे से जानो कि मैं कैसा मेहरबान खुदा हूं। क्या हम तजर्बा करते हैं? क्या हमने तजर्बा किया है? क्या हमने अपने मामलात में खुदा के साथ कोई मुशावरत की है? नहीं की। नंबर 3, खुदा के लोगों को स्टडी करें। आप खुदा के खादमों की जिंदगियों पर गौर करें। आप बाइबल के नबियों की जिंदगियों के बारे में स्टडी करें। आप कलाम मुकद्दस की तमाम तर शख्सियात की जिंदगियों को स्टडी करना शुरू करें। आप देखें अब्राहम के बारे में, नूह के बारे में, हनूक के बारे में, मूसा के बारे में, दाऊद के बारे में आप स्टडी करें। खादमों के बारे में स्टडी करें। पौलुस की जिंदगी देखें, रसूलों की जिंदगियों पे गौर करें, किस तरह से वो ईमान की बड़ी जंग लड़ते और खुदा की खिदमत करते रहे और खुदा अजीब मौजज़ात उनकी जिंदगियों में करता था। हालेलुया। स्टडी द लाइफ्स ऑफ द बिब्लिकल कैरेक्टर्स। गौर करें अब्राहम की जिंदगी कैसी थी। 75 साल तक इंतजार करता रहा खुदा के वादे का। आखिरकार एक बेटा पैदा हुआ, ओदे ची खुश सी। हालेलुया। और खुदा ने कहा मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊं, कौमों का बाप। तो एक बच्चे जो कौमों का बाप खुदा ने बना दिया उसको। कैसी अजीब। खुदा ने नूह को कहा एक कश्ती बना, मैं तूफान बर्पा करने वाला हूं पूरी दुनिया पर। सारे हंसदे सन, ओ धुप निकली है, तू कश्ती बनाना पे। अन्य साल लग गए कश्ती बनाने च। हर रोज उसका मजाक उड़ाते थे लोग, लेकिन ईमान पर खड़ा हुआ कश्ती बना रहा है। हर रोज बच्चे लगे हुए हैं, बीवी लगी है, बहुएं लगी हुई हैं, कश्ती बन रही है। तो सारी दुनिया मजाक उड़ा रही है। आखिरकार तूफान आ ही गया। खुदा ने जो किया सी हो गया। ते दुनिया किथे गई? सब जहन्नम च। 8 जाने
जो यीशु पर, खुदा पर ईमान रखती थी, वही बची। ईमान से जंग ईमान की होती है। दाऊद अकेला निकला है जाती जूलियत के मुकाबले का, अकेला, ना हथियार, ना तलवार, ना भाला, ना नेजा, ना कोई बख्तर। ये कौन होता है? खुदावंद, खुदा की फसीहत करने वाला, उस पर लानत करने वाला। ये कौन होता है? सारी फौज बनी इस्राएल कौम देख रही, वह कल्ला मुंडा निकल गया, उन्हें मारा जाएगा, सब देख रहे हैं। पूरी फौज टिकटिकी लगाकर देख रही है। उधरों जनाब 5 पत्थर लियांदे खुदा के नाम पे, उधरों पहलवान निकलता पिया, नेजा, भाला और सारे बख्तर बांधे हुए। एक शख्स आगे आगे, पीछे फौज है, पहलवान निकला हुआ है। अकेला शख्स काफी है। कितने पत्थर लगे जी उसको? 5 पत्थर लेके गया सी ते किन्ने को मारे उन्हें? एक कोई काफी सी खुदा दा। ईमान के ऊपर खड़ा हुआ एक पत्थर अबलीस की सारी फौजों को तबाह हो बर्बाद करने के लिए काफी है। खुदा के लोगों को, करैक्टर को स्टडी करें। अगर आपका ईमान कम है, देखें खुदा कैसे काम करता है। ईमानदारों की महफिल में रहें। साड़ी आदत बड़ी खराब हो गई। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, पूरी फैमिली नूं सी दसदे फिरने आ ते उन्हां नूं दसने जिहड़े पुठे सीधे मशवरे देंदे ने। ओ जा ओहदे कोल चला जा, ओहदे कोल चला जा, ओहदे कोल चला जा, ओहदे कोल चला जा, ओहदे कोल चला जा। दवाइयां भी पुठियां सीधियां ही खाने हैं तो मसला खराब हो जाता है। कभी खुदा के लोगों के पास आके देखें, आपको अच्छा मशवरा मिल जाएगा। ऐसी दोस्ती रखें, ऐसी महफिल रखें, ऐसे लोग रखें जो दुआ गो हों, समझदार हों। अगर आप ईमान में कम हैं तो फिर अपनी दोस्ती खुदा के लोगों के साथ रखें, ईमानदारों के साथ दोस्ती बनाएं। आपका ईमान बढ़ता चला जाएगा। जब आप कमज़ोर होंगे वो आपको कहेंगे भाई दुआ करें। जब आप कमज़ोर होंगे वो कहेंगे भाई चर्च जाएं, खुदा के लोगों से मिलें, पास्टर साहब को बुलाएं। दुआ में क्यों नहीं बैठे? खुदा की हुजूरी में क्या कर? ऐसे लोगों की महफिल में बैठे जो खुदा के लोग हैं। गवाहियां सुने, लोगों की गवाहियां सुने। हर संडे ऑलमोस्ट हमारे पास गवाहियां होती हैं। आज भी गवाहियां हैं। गौर करें कि खुदा आपकी जिंदगी में काम, अगर उसकी जिंदगी में काम कर रहा है तो मेरी भी जिंदगी में काम कर सकता है। अगर उसका दमा, उसकी बीमारी, उसकी जो है वो पट्ठों की दर्द या उसकी रसोलियां गायब हो गई हैं तो किन्ने कीतियां ने? यीशु ने कीतियां ने ना, तो वो मेरू भी कर सकता है। गौर कर, जे ओदा कर सकता है तो मेरा भी मसला हो सकता है। बस मैनू थोड़े जिहा सीधिया होने की जरूरत है। मुझे खुदा की हुजूरी में आने की जरूरत है। मुझे कलाम को पढ़ने की जरूरत है। लिसन, गौर से सुने, गवाहियों को देखें, टेस्टिमनीज के ऊपर गौर करें, मिरेकल्स के ऊपर गौर करें। और हमेशा याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। अपनी रूह को कहें, अपनी जान को कहें, अपने दिमाग को कहें कि यीशु कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। अगर वो कल मौजज़ात करदा सी, आज भी कर सकता है। अगर वो कल लंगड़ियां नूं चलांदा सी, अंधियां नूं बिनाई बख्शदा सी, आज भी कर सकता है।
अगर वो कल मुर्दियां ਨੂੰ जिंदा करता सी ते अज भी मुर्दे जिंदा होंदे ने। अगर कल कैंसर ठीक होंदा सी और हर तरह का कोड़ जाता सी, आज भी यीशु के नाम से अबलीस भागता है। गौर करें, हमेशा याद रखें, अपनी सारी जिंदगी पर गौर करें, कब कब कैसे कैसे यीशु ने आपको आजाद किया है। अगर वो कल कर सकते थे तो आज भी करेगा। हालेलुया। मैं कितनी मुश्किल में था, परेशानी में था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने दुआ की, खुदावन ने मुहैया किए। अगर वो कल कर सकता था, आज भी कर सकता है, करेगा। हालेलुया। हमेशा अपने माजी की इन सारी चीजों पर गौर करें, आपका ईमान फौरन बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा खुदा की वफादारियों को याद रखें। खुदा आपके साथ वफादार है। आपके पास जॉब नहीं थी, घर नहीं था, आपके पास फलां चीज़ नहीं थी, फलां चीज़ नहीं थी, आप दुआ करते रहे, खुदा ने आपको मिली। औलाद की कमी थी, खुदा ने आपको दी। पैसे की कमी थी, खुदा ने आपकी पूरी की। बीमार थे, शिफा पा गए। खुदा की वफादारियों को याद रखें और शुक्रगुजारी करें खुदा की वफादारियों को। हमेशा खुदा के कामों की तारीफ किया करें। हमारा आगाज दुआ का क्या होता है? खुदावन हमें फलां चीज़ दे, फलां चीज़ दे, फलां चीज़ दे। क्या हमने कभी यहाँ से शुरू किया है? खुदावन तेरा शुक्र है फलां चीज़ के लिए, खुदावन तेरा शुक्र है फलां चीज़ के लिए, खुदावन तेरा शुक्र है फलां चीज़ के लिए, खुदावन तेरा शुक्र है इन तमाम छोटी 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 बेशुमार चीज़ों के लिए। और उसके बाद फिर हम कहते हैं खुदावन हमें ये भी दे दे। हम शुक्रगुजारी से आगाज़ ही नहीं करते, हम कहते हैं खुदावन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा शुक्र है, फलां चीज़ दे दे बस मुझे। लो जी, फट करके 2 सेकंड नहीं लगते तो इको दम साड़ी दरखास्त खुदा दे हजूर पहले आई होंदी। हाँ जी, खुदा कहता भाई शुक्र तो पहले कर ले, इन्नियां सारियां चीज़ां दा जड़ियां दित्तियां ने, हैं शुक्र नहीं करना। मैं फट करके हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मैनू यह चीज़ चाहिए, बस सुन। खुदा के कामों का शुक्र अदा करें, खुदा की बरकत का रिसीव करें और अपनी सारी परेशानियां खुदावन पर डाल दें। हमेशा याद रखें, कलाम में लिखा है अपनी सारी मुश्किलात मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। अपनी वरीज, अपना खौफ, अपनी प्रॉब्लम यीशु को दे दें। अगर आप उसको दे देंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आप बहाल होना शुरू हो जाएंगे। खुदा के वादों को मजबूती से पकड़े रहे। अगर वो बनी इसराइल कौम नूं जिहड़ा कोई 20 लाख लोग सन समुंदर दे विचों कढ़ सकदा सी, हालेलुया, वो तुहानूं भी कढ़ सकदा है। बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, आप किसी भी स्टेज पे क्यों नहीं हैं, आप मौत के बिस्तर पर क्यों नहीं पड़े हुए, कितनी देर लगेगी यीशु को शिफा देने में? सिर्फ उसका मुंह खुला और शिफा हो गई। हालेलुया। लोग शिफा इसी तरह पा लेते हैं। खुदा के वादों का यकीन रखें। हमेशा याद रखें कि यीशु मौजूद है और वो कर सकता है, वो करेगा। हो सकता है आज नहीं कल करेगा, हो सकता है महीने बाद आपको मिले, शायद 1 साल लग सकता है। मैंने कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी के मुश्किल हालात में, बीमारी में सालों साल तक दुआ में गुजारे हैं, लेकिन खुदा ने जवाब दिया है। खुदा जवाब देता है, खुदा आंसर करता है। एलिया
बड़ा नबी था, अजीब मौजज़ात होते थे, लेकिन जब आसमान बंद कर दिया गया, बारिश 3.5 साल तक नहीं हुई और आखिरकार उसको भी दुआ करनी पड़ी और 7 बार उसने अपने नौकर को बार बार भेजा, जा देख, अब देख मैं दुआ करता हूं। दुआ में बैठ गया, फिर कहता है जा देख, अब मैं देखता हूं। और आखिरकार 7वीं दफा उसका नौकर आके कहने लगा, हाँ मैंने देखा है, समुंदर के ऊपर खड़ा हुआ है, हाथ के बराबर एक बादल। उसने कहा जा बादशाह को कह, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप खुदा के कामों को देखना शुरू कर दें, शुक्रगुजारी करना, खुदावंद तेरा शुक्र, तूने काम करना शुरू कर दिया है। और खुदा के वादों का यकीन रखें, खुदा के वादों पर ईमान रखें। खुदा के वादे सच्चे हैं और अपने ईमान का एक्शन करें। प्रैक्टिस योर फेथ थ्रू एक्शन। हमेशा एक्शन करें, एक्शन करें। जब आप दुआ में बैठते हैं, ईमान रखें और हमेशा खुदा पर अपने आप को छोड़ दें, खुदा को दें। कलाम में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कई दफ़ा हमारा देना हमारे काम आ जाता है। लोग कहते हैं पैसा हमारा देना काम आ गया है, हम आज़ाद हो गए। खुदा के घर में दिया करें, बिला नागा दिया करें, ये सोचे बगैर कि हम पास्टर को दे रहे हैं या फलां चर्च को दे रहे हैं। आपका काम है बिला नागा हर टाइम, जब भी खुदा आपको ब्लेस करता है, खुदा के हुजूर ले आए। पहला हक खुदा को दें, खुदा आपको बरकत देना शुरू करेगा, खुदा आपका ईमान को बढ़ाना शुरू करेगा, आपका दिल खुलता जाएगा, आपके मसाइल हल होते चले जाएंगे। जब आप अपना हाथ रोक लेते हैं, फिर आपकी बरकत भी रुक जाती है। हाँ, हमारे पास जो भी सैलरी आती है हम खा जाते हैं। हम कहते हैं फलां ज़रूरत है, फलां ज़रूरत है, फलां काम है, फलां काम है, फलां काम है। ਕੰਮ ਤੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ पूरे हो जाते हैं, नाल ही अगले महीने के बिल ज़्यादा आ जाते हैं। असी कहने ओए पिछली दफ़ा चर्च नूं नहीं दिता, बिल दियो। फिर खुदा कहता है हुण बिल दे। हुण बीमार हो गया बच्चा, 5-6 हज़ार ਉਹਦੇ ਤੇ लग गया, चलो जी खुदा नूं नहीं दिता, खुदा कट दिता। हम गौर नहीं करते। हम खुदा के हुजूर जब लेकर नहीं आते तो फिर खुदा जो है बहुत सारे तरीक़ों से हमारे उन तमाम रिसोर्सेज को बंद कर देता है और फिर हम बरकत को रिसीव नहीं करते। बी स्टिल एंड बिलीव दैट गॉड इज़ इन कंट्रोल। हमेशा याद रखें, गौर से खामोशी के साथ खुदा के कामों को देखते चले जाएं। खुदा ने बनी इस्राएल कौम को कहा, मूसा को कहा, इन्हें खामोश करा, इन्हें चुप करा और इन्हें कह खामोशी से खड़े रहें, खुदा के काम को देखें। और जब वो खामोश हुए, समुंदर 2 हिस्से होना शुरू हो गया और उनके आंखों के सामने एक बड़ा समुंदर 2 हिस्से हो गया और वो उस खुश्की के ऊपर से गुजर गए। हालेलुया। खामोश हो, खुदा के कामों को देखें और ईमान रखें कि खुदा मौजूद है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैंने ऐसा ईमान नहीं देखा। ईमान को बढ़ाने के जो तरीके मैंने आपको बताए, उनकी प्रैक्टिस करना शुरू करें, खुदावंद आपको बढ़ाना शुरू कर देगा। आए हम सब खड़े हो जाएं और दुआ मांगें।